जय मां पंचांगुली देवी। 13 जुलाई को शनि ग्रह अपने ही नक्षत्र में वक्री होने जा रहे हैं, जिसकी अवधि रहेगी 28 नवंबर तक। बड़ा अंतराल है ये वक्री होने का। एक बड़े ग्रह का वक्री होना 12 राशियों पर सीधा अपना प्रभाव देगा। जिस भाव में बैठेगा, जहां दृष्टि करेगा, वहां जरूर फल दे के हटेगा। तो डिटेल में हम बात कर लेते हैं आपकी अपनी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले 2-3 बातें आपको बताना चाहेंगे। देखिए, ये जो हम राशिफल बताएंगे, इसका आधार है गोचर। और यदि आपके ऊपर आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपकी शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तब आपके ऊपर इसका प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा। जैसा बताया जाएगा लगभग वैसा ही पड़ेगा। लेकिन यदि आपकी शनि की दशा नहीं है, तो आंशिक रूप पर भी आपको समस्याओं का या शुभ प्रभाव देखने को मिलके रहेगा। तो डिटेल में हम बात कर लेते हैं। देखिए, ग्रह का वक्री होना उस प्रभाव को थोड़ा बदल देता है। वक्री का एक अर्थ उल्टा भी होता है, टेढ़ा भी होता है। इसका सीधा प्रभाव आपकी पर्सनल लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि की। तो देखिए, मेष राशि वालों, आपके 12वें स्थान में शनि महाराज विराजमान है, आपको 7.5 चल रही है। और अगर आपकी कुंडली की बात करें तो 10th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड हैं शनि महाराज। इसका सीधा सीधा मतलब है कि 10वें भाव का मतलब है कि इस समय आपको नौकरी और कारोबार में अड़चने आनी शुरू हो जाएंगी। बनते बनते काम एकदम रुकने शुरू हो जाएंगे। इस समय भूल कर भी नया काम ना करें। नया काम कोई ऐसा अपनी फील्ड से अलग का कोई काम हो, कोई व्यापार में नया व्यापार करना शुरू कर रहे हो, बिल्कुल भी ना करें। कब तक? 28 नवंबर तक। दूसरी बात, 10th हाउस से हम पिता का देखते हैं। 10th हाउस से एक पूरे जीवन की गतिविधि देखी जाती है। हर काम में अड़चन आनी शुरू हो जाएगी। 11th हाउस से अगर हम विचार करें तो इस समय कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। नए काम में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें। आप अपने काम से संबंधी जो आप वर्क प्रोफेशन है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नए काम में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें। खर्चे आपके बढ़ेंगे, सेविंग्स आपकी इस समय खर्च हो जाएगी, अड़चने बहुत आएंगी। दाम्पत्य जीवन में, क्योंकि 12वें भाव में है जो शैया का सुख है, दाम्पत्य सुख है, आप देखेंगे कि दाम्पत्य जीवन में जो है बड़े उतार चढ़ाव इस समय आने शुरू हो जाएंगे। नींद की कमी होनी शुरू हो जाएगी, रुकावटें रहेंगी, कारोबार में बहुत रुकावटें आएंगी। दृष्टि की बात करें तो यहां शनि की प्रथम दृष्टि है 2य भाव पर। पारिवारिक कलह कलेश, खर्चे बढ़ेंगे, क्रोध, दुर्वचन बोलना शुरू कर देंगे। दूसरी दृष्टि है 6ठे भाव पर। 6ठे भाव पर जो दृष्टि है लीगल मामलों में लाभ देगा। कोई कोर्ट केस अगर आपका है तो निश्चित रूप से हल होकर रहेगा। शत्रु बाधा के ऊपर आप हावी हो जाएंगे। तीसरी दृष्टि 9वें स्थान पे है। धार्मिक यात्राएं होंगी। किसी गुरु, किसी संत के दर्शन से या किसी गुरु के आश्रय से आपका कोई बड़ा रुकावट हल हो जाएगी। तो मोटी बात करें तो मेष राशि वालों के लिए फिजूल खर्च, फिजूल भाग दौड़, ज्यादा मेहनत, ये सब दिखाता है। उपाय तक जरूर बने रहें। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, आपके लाभ स्थान में, सेविंग के स्थान में शनि महाराज विराजमान है। आपकी कुंडली में भाग्य के और कर्म के स्वामी शनि हैं। देखिए, यहां एक बात आप समझ के चलिए कि जहां पर भी शनि कर्म का स्वामी होता है, इंसान को बहुत मेहनत कराता है। बहुत मेहनत करेगा तो बहुत चमक जाएगा वो इंसान, प्रसिद्ध हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा वो इंसान। आलस्य में रहेगा तो बस वहीं का वहीं रहेगा, डाउन नहीं होगा, लेकिन बहुत तरक्की उन्नति नहीं पाएगा। तो इसीलिए यहां पे नौकरी और कारोबार में कोई बदलाव दिखाई देता है। सबसे पहले आप फल देखिए कि जो आपका कार्य क्षेत्र है, आप इस चीज का काम करते थे, आप इस चीज का काम करना शुरू कर देंगे और उसमें लाभ भी होगा। नौकरी में बदलाव के योग दिखाई देते हैं। कोई पद प्रमोशन आपका हो जाएगा, कोई प्रमोशन रुकी हुई थी, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, किसी काम की बिगिनिंग नहीं हो पा रही है, आप मान के चलिए 13 तारीख के बाद हो जाएगी। इसी के साथ ही आप ये मान के चलिए कि ऐसे कर्म जो आपने मतलब अनजाने में कर दिए हैं, उसका फल भी आपको मिलेगा। अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। सेविंग्स आपकी बढ़ेगी, कमाई अचानक बढ़ जाएगी, अचानक धन के लाभ के योग दिखाई देते हैं।
दृष्टि की बात करें तो शनि की प्रथम दृष्टि है, मतलब जो तृतीय दृष्टि है वो है प्रथम स्थान पे, लग्न पे। आलस्य बढ़ जाएगा, थकान बढ़ जाएगी और मन करेगा रेस्ट करें, थोड़ा सा पैसा कमा लिया आप सो यार क्या दिक्कत है, बिल्कुल ऐसा ना करें। दूसरी दृष्टि जो है पंचम स्थान पे, गलत फहमियां बढ़ेगी, संतान के साथ थोड़ा सा वैर विरोध बढ़ेगा, जो औरतें हैं उन्हें संतान होने में इस समय दिक्कत होगी, डिले हो सकता है। आइडिया इस समय आपके बहुत काम करेंगे। तीसरी जो दृष्टि है वो अष्टम स्थान पे, पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, घरेलू विवाद बड़ा रूप ले सकते हैं, गुप्त धन से लाभ के योग दिखाई देते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए मोटा मोटा ये जो शनि का वक्रत्व है अच्छा है, बेहतर है, बट मेहनत ज्यादा करेंगे तब फल मिलेगा, नहीं मेहनत करेंगे तो जैसा चल रहा है उससे कुछ थोड़ा बेहतर हो जाएगा। मिथुन राशि तीसरी राशि है, जेमिनाई। मिथुन राशि वालों आपके 10th हाउस में, दशम स्थान में शनि ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। 8वें और 9वें भाव आपकी कुंडली में शनि का है। देखिए यहां पे गहन चिंतन रहेगा, ये विचार चल रहा है कि कौन सा काम करें, कोई नया काम करें, उसी काम में रहें। अपने वर्क प्रोफेशन में मिथुन राशि वाले ये फील करेंगे कि मतलब फंस गए हैं यार, कुछ नया काम करते हैं। बिजनेस में भी, जॉब में भी बहुत मेहनत कराएगा। विदेश संबंधी कोई लाभ कर सकता है, आप मान के चलिए कोई ऐसा काम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित हो उसमें लाभ मिल जाएगा। अड़चने आएंगी खासकर जो एजुकेशन संबंधी, क्योंकि नवम स्थान का स्वामी है ना। अब नवम स्थान से भाग्य देखा जाता है, लगेगा काम एकदम हो गया, एकदम उल्टा सब कुछ हो जाएगा। लगेगा कि यहां से परमात्मा हमारा साथ दे देगा, वहां परमात्मा साथ नहीं देगा, कहने का मतलब और मेहनत कराएगा। तो इसीलिए, और अष्टम स्थान से अचानक कोई दिक्कत, अचानक कोई लीगल मामला ना बन जाए, तो इसीलिए थोड़ा सा मिथुन राशि वालों के लिए ये समय, लेकिन मोटी मोटी बात करें तो नौकरी और कारोबार के लिए ये विशेष देखने वाली चीज है कि आप बदलाव का मन करेगा, इसलिए सोच समझ के बदलाव कीजिएगा। किसी के कहने पे कोई वीडियो देख ली, कोई इन्फ्लुएंसर की बात सुन ली, एकदम मत खड़े हो जाइएगा उठ के। दृष्टि की बात करें तो पहली दृष्टि जो है 12वें स्थान पे है, खर्चे बढ़ाएगी, विदेश यात्रा कराएगी, नींद में कमी देगी। दूसरी दृष्टि जो है वो चौथे भाव पे है, कोई हेल्थ इशू बन सकती है, प्रॉपर्टी संबंधी कोई खर्चे हो सकते हैं, करेंगे तो अच्छा रहेगा। माता की सेहत का ध्यान रखिए। स्थान परिवर्तन के भी योग और दूरगामी यात्राओं के योग आपके बनते हैं। तीसरी जो दृष्टि है सप्तम स्थान पे है, कोई रिश्ता तय होते होते रुक जाएगा, कोई वैवाहिक जीवन, अगर मैरिड हैं तो अनबन होनी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ ही व्यापारिक संबंध जो हैं, बिजनेस पार्टनरशिप है, उसमें भी कोई गड़बड़ होने के योग दिखाई देते हैं। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों आपके भाग्य स्थान में है शनि, 7वें और 8वें 2 भाव के स्वामी हैं आपकी कुंडली में शनि। तो सीधी सीधी बात है, कार्यों में यहां भी रुकावट दिखाई देती है। सप्तम भाव है तो आप मान के चलिए कि दाम्पत्य जीवन में अड़चने आएंगी, जिनसे बिजनेस पार्टनरशिप है उनसे कोई ना कोई दिक्कत बनती रहेगी। और इसी के साथ ही अष्टम भाव के मालिक भी हैं, इसीलिए जो हायर एजुकेशन के लिए चाहते हैं दूरगामी, क्योंकि नवम भाव में है ना, तो हायर एजुकेशन देखी जाती है, अड़चने आ जाएंगी, कोई वीजा नहीं लग पाएगा, कोई काम रुक जाएगा। इस समय कोई गुरु और इष्ट की कृपा आपको बल दे देगी, किसी गुरु की कृपा, किसी देवी देवता की कृपा, अपने कुल देवता की कृपा आपको बहुत बल दे देगी। पैतृक संपत्ति से लाभ के योग दिखाई देते हैं। पूर्वकृत कर्मों का फल, पिछले 2.5 साल का फल आपको इस आने वाले 140 दिनों में मिलके रहेगा। कोशिश करें अच्छा काम करने की। अगर पता है कि ये काम ठीक नहीं तो मत करिए, चाहे कितना भी लाभ हो रहा हो। तो कार्यों में रुकावटें, अड़चने, ये सब छोटी 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 चीजें रहेंगी कर्क राशि वालों के साथ में। दृष्टि की बात करें तो लाभ स्थान में दृष्टि है पहली, जिससे कि खर्चे ज्यादा होंगे। कहीं बड़ा अगर खर्चा करना हो तो सोच समझ के करें, लेकिन बड़ी कमाई भी इसी समय में होगी, लगभग 1.5 महीने के बाद में। नौकरी में मेहनत इस समय ज्यादा है आपको देखने को मिलेगी। तृतीय स्थान में दृष्टि है 7वीं, नौकरी में बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी, नौकरी के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और छठे स्थान में जो दृष्टि है, लीगल मामलों में लाभ मिलेगा, रुकावटें दूर होंगी। कोई अड़चन थी लीगल तो वो आपके फेवर में हो जाएगी, खत्म हो जाएगी लीगल अड़चन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 4 राशियों के बारे में आपको बताना चाह रहे थे, मेष से लेकर के कर्क राशि तक।
उपायों की बात कर लें तो मेरी बात मान लीजिए, सुन लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं तो वो भी जरूर करें। प्रत्येक शनिवार, प्रत्येक मंगलवार अथवा प्रत्येक शनिवार ऐसे लोग जो कि असहाय हैं, जो रोगी हैं, जो वृद्ध हैं, जो अपंग हैं, विकलांग हैं, उन्हें अन्न, वस्त्र, औषधि का दान करें। सफाई कर्मचारी हैं, उन्हें कुछ ना कुछ देते रहें अपने हाथ से। हनुमान जी की पूजा करें। दशरथ कृत श्री शनि स्तोत्र का पाठ करें, बेहद लाभ होगा। हमारा अपना ये मानना है कि हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेंगे तो अड़चने आएंगे भी तो दूर हो जाएंगी। आप सबका मंगल हो। जय विधि माता, जय महादेव।